एक्सप्रेस माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, भागलपुर जम्मू तवी, गाजीपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा वीकली एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 120114 अमृतसर से न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। हेलो दोस्तों, आप वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रेन जर्नी में। आज की जर्नी हमारी होने वाली ट्रेन नंबर 12014 अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि अपनी जर्नी के दौरान 448 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 6 घंटे 15 मिनट में विद 6 होल्ड के साथ। फिलहाल अभी जस्ट जालंधर सिटी से डिपार्ट की है सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस और कुछ देर में होने वाला है हमारी ट्रेन का अराइवल। तो लेते हैं अराइवल और करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। बाकी जी अभी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग टाइम है, लगभग 5:50 के आसपास का टाइम हो रहा है। और इस समय वेदर आप देख सकते हो, क्या प्यारा वेदर हो रहा है जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन का। और ये है ओवरऑल कुछ स्टेशन की कंडीशन। वैसे ये स्टेशन की अगर बात की जाए तो भाई साहब काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि जालंधर सिटी से एक रूट आपका निकल जाता है यहाँ से बात करें तो अमृतसर के लिए, और यहाँ से एक लाइन आपका निकल जाती है जम्मू तवी के लिए। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन भी हो जाता है हमारा जालंधर सिटी। और यार सुबह सुबह ये अर्ली मॉर्निंग की जो ट्रेनें होती है ना भाई, मतलब सबसे ज़्यादा बेकार लगता है सुबह सुबह की ट्रेन को बोर्ड करना। लेकिन क्या करें भाई, आपके लिए कंटेंट लाना भी ज़रूरी है। और लास्ट ब्लॉग में हमने कवर की थी नई दिल्ली से अमृतसर के बीच में चलने वाली स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस। वो ब्लॉग आपको कैसा लगा था? अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दिया, जाकर उसको देखिए। फिर उसके बाद ये रिटर्न वाला भी शताब्दी एक्सप्रेस का ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी के साथ नई दिल्ली शताब्दी का अराइवल हो रहा है जालंधर सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मेन लाइन अराइवल है भाई, आई थिंक जालंधर सिटी जंक्शन पर। तो क्या शानदार अराइवल मिला है। बाकी आज की हमारी जर्नी होने वाली है शताब्दी एक्सप्रेस के कोच एसी चेयर कार में। और आज भी हमारा कोच नंबर कोई अलॉट नहीं है, क्योंकि स्पेशल कोच लगाया गया है। जब हम आए थे तो हमारा लोगों के पीछे कोच था, अब जब हम रिटर्न जा रहे हैं तो बिल्कुल ईओजी के पास का कोच है, लास्ट में ट्रेन मैनेजर के पास वाला। तो जो कर्व जो है ना भाई, बहुत शानदार मिलने वाले हैं। मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन हमारी डिपार्ट कर चुकी है जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से। कुछ देर में हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन को, जिसका कल यहाँ पर आके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और वहीं से एक ट्रेन का भी इनॉग्रेशन हुआ था कल, जो कि अपना छेरटा से वाराणसी के बीच में चलेगी। उसका आपको कमर्शियल रन फर्स्ट डे देखने को ज़रूर मिलेगा मेरे चैनल पर, क्योंकि इनॉग्रल रन में कल हम किसी और इवेंट में बिजी थे, तो इनॉग्रल रन तो मैं कवर नहीं कर पाया। वरना तो आप जानते ही हैं भाई, इनॉग्रल रन किसी भी ट्रेन का हो अगर अपनी रेंज में होता है तो वहाँ तो मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। फिलहाल उससे पहले हमारी किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, तो देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है। और काफ़ी स्क्रॉल करते हुए हमारी ट्रेन जालंधर कैंट को स्किप करने वाली है। स्किपिंग जालंधर कैंट जंक्शन। और ये है अपने पंजाब का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, जिसका 17 जुलाई को इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और एक क्वेश्चन मेरा है, यहाँ के आसपास के लोग हैं ना, इसको जंक्शन पॉइंट क्यों कहा जाता है जालंधर कैंट जंक्शन को? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेब 7 लोकोमोटिव अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस। गाड़ी स्किप कर रही है जालंधर कैंट रेलवे, और गाड़ी आगे तो आपको दिखाते हैं बिल्कुल चेन्नई वाला बना रखा है। कल इसका इनोवेशन हुआ है, देखो प्यारा
ओ ये देखो भाई साहब, शताब्दी ये है भाई, क्या शानदार बिल्डिंग बनाई गई है जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन। बना रखा आप देखो, बहुत प्यारा बना है, बहुत प्यारा। जालंधर कैंट जंक्शन को स्किप कर दिया है। चलो बाय बाय जालंधर कैंट रेलवे छुट्टी होगी बस जाने देना। गेट पे क्राउड देखो भाई, कैसे कैसे फोटो ले रहे हैं हम लोग। शताब्दी एक्सप्रेस और प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन जैसे ही हमारी जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से निकली, उसके कुछ देर बाद सबसे पहले हमें एक 1/2 लीटर की रेल नीर की पानी की बोतल सर्व कर दी गई है और इसके साथ एक ये अपने को गिलास दिया गया। भाई इसकी जो ब्रांडिंग है ना, व्हील्स ऑन मील, ये यार मुझे बहुत बढ़िया लगती है IRCTC की। तो सामने से ट्रेन आ रही है दिल्ली सराय रोहिला से चलकर पठानकोट के बीच में चलने वाली धौलाधार एक्सप्रेस। ये एक स्पेशल कोच है जो एक इवेंट के लिए आया था जालंधर। तो इस कोच में जो सर्विसेज है ना, जब आप नॉर्मल ट्रैवल कर रहे होंगे तो भाई वो नहीं रहने वाली है। पता लगे आप इस उम्मीद से जाओ कि भाई आप तो मतलब पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो, हम गए हमें कुछ मिला ही नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना जब आप टिकट बुक करोगे। जो नॉर्मल जो सर्विसेज रहती हैं तो आप मेरे काफ़ी शताब्दी एक्सप्रेस मैंने पहले कवर की हुई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप उसको देख सकते हो कि उसमें क्या क्या सर्विस मिलती है। बताया तो नवा शहर। हाँ नवा शहर। अमृतसर से शताब्दी एक्सप्रेस ने लगभग 99 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और ये पहुंच चुकी है अपने हॉल्ट नंबर 3 फगवाड़ा जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। अगर बात करें फगवाड़ा की तो जंक्शन पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से अपना नवा शहर के लिए एक लाइन निकल जाती है, बाकी पीछे हमारे अमृतसर से और स्ट्रेट निकल जाएंगे लुधियाना के लिए, इसलिए कहते हैं फगवाड़ा को जंक्शन। और जो मॉर्निंग सर्विसेज है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग टी, वो सारे पैसेंजर को दी जाने लगी है। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको कि जब हम रिटर्न जा रहे हैं अमृतसर से दिल्ली के लिए तो हमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं शताब्दी एक्सप्रेस में। जो अपने कैटरिंग वाले भैया हैं उनसे तो कहा एक बढ़िया कड़क कॉफ़ी बना के दीजिए भाई, क्योंकि अगर कॉफ़ी नहीं पियेंगे ना तो पता नहीं कितनी देर का ये ब्लॉग बनेगा, आँख बिल्कुल खोली नहीं जा रही है। मतलब कल लेट नाइट के पिछले अगर 4-5 दिन का मैं निकालूँ ग्राफ तो मुश्किल से 3, साढ़े 3, 4 घंटे की नींद हो रही है और पूरे दिन इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है ना। वो अब आपको जो बिहाइंड द सीन है, बैक एंड कितना एफर्ट लगता है, कितनी मेहनत लगती है, वो तो आपको ब्लॉग में नहीं दिखाई देता। एक 20-25 मिनट के वीडियो में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाएँ। तो अगर इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर मेहनत पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि आपका भाई एफर्ट डाल रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबा देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जर्नी, ये ब्लॉग कैसा लगा और अपकमिंग जर्नीज़ कौन से रूट पर कौन सी ट्रेन का आप देखना चाहते हो। फगवाड़ा स्टेशन में हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था और मैंने यहाँ से एक ट्रेन बोर्ड भी किया, लगभग ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। वो थी अपना सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस, जब उसका फर्स्ट LHV रन हुआ था तब, क्योंकि पहली गरीब रथ एक्सप्रेस थी तो सोचा चलो यार इस ट्रेन को कवर करना तो बनता ही है। तो मैं अमृतसर नहीं पहुंच पाया था, मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ से उस ट्रेन को बोर्ड किया था। छोटा सा रेलवे स्टेशन है लेकिन एक ही है, यहाँ पर आपको सारी प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेनों का हॉल्ट मिलेगा, चाहे वो वंदे भारत हो, शताब्दी ही क्यों ना हो। और ये तो आप देख ही रहे होंगे, लगभग आपने 90% स्टेशन पे देखा होगा। जो सारे स्टेशन है वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन सबको रीडेवलप किया जा रहा है। फगवाड़ा भी उसमें शामिल था। फगवाड़ा जंक्शन से जस्ट हमारी शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्ट की है और हमारी जो मॉर्निंग मील है, फर्स्ट मील मॉर्निंग टी, वो सर्व कर दी गई है। और ये कि ये स्पेशल इवेंट है, स्पेशल कोच लगा, इसलिए आप देखोगे कि AC चेयर कार के कोच में भी आपको ये कटलरीज़ वगैरह देखने को मिल जाएगी। एक भाई कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये जब मैं अभी गया था इस शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से जालंधर तो भी मैंने ये पंसारी कॉफ़ी की ना इंस्टेंट प्रीमिक्स ली थी भाई। इसका टेस्ट मतलब मुझे ओके लगा।
सबसे बढ़िया जो है ना भाई प्री मिक्स, अगर आपको कभी भी मौका मिले चायोस की भाई सबसे बेस्ट रहती है, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। उसके बाद ये सब तो भाई पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड आ गई हैं। चलिए पानी गर्म है, एक ये मैकविटीज़ का हमें एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट दिया गया है, एक टिश्यू पेपर, कटलरी, फटाफट से कॉफ़ी रेडी करते हैं, पीते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लाते हैं क्योंकि कुछ देर में हमारी क्रॉसिंग होने वाली है गाजीपुर सिटी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलने वाली वीकली एक्सप्रेस के साथ। उसकी क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं। गाजीपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा वीकली एक्सप्रेस। क्या निकली है भाई गाड़ी बवाल फ्लैट 110 पर। कॉफ़ी अपनी बढ़िया फिनिश हो चुकी है, अब आ चुकी है बॉडी में एनर्जी वापस। अभी हम लोग फिलौर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं और वहाँ पर हमारी क्रॉसिंग होने वाली है इंडियन रेलवे की लेजेंडरी गाड़ियों में शामिल ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा से अमृतसर के बीच में चलने वाली अमृतसर मेल के साथ। तो चलिए पहले आपको स्किप दिखाते हैं, उसके बाद क्रॉसिंग भी दिखाते हैं। स्किपिंग फिलौर जंक्शन, और ये जो ट्रैक आकर मिला है अभी हमसे, ये यहाँ से कहाँ के लिए जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि फिलौर को जंक्शन क्यों कहा जाता है। फिलौर ओए होए क्या निकली है भाई फिलौर से, वाह। पंजाब में हावड़ा से चलकर अमृतसर जाने वाली 13,005 और अभी हमारी ट्रेन निकल रही है पंजाब की जीवन दायिनी आप कह सकते हो इस रिवर को। ये है अपना सतलुज रिवर जो कि पाकिस्तान से इंडिया आती है। और दोस्तों कॉफ़ी एंजॉय करते करते भाई हम सब निकल रहे हैं सतलुज नदी से, पाकिस्तान से आती है। अभी तक की जर्नी की बात की जाए भाई, जर्नी हमारी काफ़ी स्मूथ चल रही है, बढ़िया कॉफ़ी हो चुकी है। अब हमारी क्रॉसिंग होने वाली ट्रेन नंबर 12 ये लो बेगमपुरा। भाई क्या निकली है यार बेगमपुरा। जब तक बताने वाला था ट्रेन नंबर 12237 वाराणसी जंक्शन जम्मू तवी बेगमपुरा सुपरफास्ट। बवाल गाड़ी है भाई, ये क्या निकली है यार, क्या क्रॉसिंग मिली है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है लुधियाना जंक्शन, तो मिलते हैं सीधे आपसे लुधियाना जंक्शन के अराइवल पे। और यहाँ पर हमारी ट्रेन की एंट्री हो रही है लुधियाना जंक्शन पर। और दोस्तों सुबह के वक्त टू द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ पंजाब लुधियाना में आप सभी का स्वागत है। अमृतसर से गाड़ी लगभग 135 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर चुकी है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड रहने वाला है और यहाँ से लेकर अब टेल आपका मान लीजिए शकूर बस्ती तक तांडव शुरू होने वाला है। यहाँ से गाड़ी अब हमारी 130 रन करने वाली है, तो अब आपको देखने को मिलेंगी बैक टू बैक ओवरटेक, स्किप, हाई स्पीड क्रॉसिंग। और बाकी भाई साहब मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, मतलब अंदर से 1 मिनट फील हो जाता है क्योंकि मुझे ठंडी भी लग रही है, कोल्ड भी हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे आने वाला है फीवर, जो मतलब मुंह का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो रहा है। तो यही सिम्टम्स होते हैं। अब या तो उसका रीज़न ये है भाई पूरी रात क्या बवाल एसी चला के सोएं, और कल पूरा दिन हम लोग पूरा मतलब इतना ज़्यादा गर्मी में रहते और रात में एसी में, तो वही मुझे लग रहा है कि दिक्कत कर रहा है। कोई बात नहीं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जितना होगा उतना मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाएंगे। तो इतना एफर्ट डल रहा है तो थोड़ा बहुत आपका भी सपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। और बात करेंगे लुधियाना रेलवे स्टेशन की, तो अपना 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 135 ट्रेनें यहाँ पर रोज़ाना हॉल्ट करती हैं। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारे पीछे अपना जलंधर वाली लाइन से एक लाइन आपका यहाँ से निकल जाती है जाखल रोहतक के लिए। बाकी आई थिंक पठानकोट के लिए भी यहाँ से आई एम नॉट श्योर कि शायद लाइन जाती है या नहीं जाती है। और स्ट्रेट अप हम यहाँ से निकल जाएंगे आपका सोनीपत पानीपत होते हुए दिल्ली के लिए।
लुधियाना जंक्शन पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था। ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है और ये है अपने नॉर्दर्न पाजी का होम टाउन। तो पाजी, हेलो फ्रॉम लुधियाना जंक्शन। और ये देखो भाई साहब, ये देखकर आपको लग रहा होगा ना कि स्टेशन के बाहर भाई कोई मतलब मॉल या होटल बन रहा है, लेकिन आपकी गलतफहमी दूर करते हैं, ये लुधियाना स्टेशन बन रहा है। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा ना भाई, बहुत शानदार बनेगा। आने वाले लुधियाना जंक्शन से ट्रेन हमारी निकल चुकी है। अब यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग होने वाली है ट्रेन नंबर 15027 भागलपुर से जम्मू तवी के बीच में चलने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस के साथ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। तो इससे काफ़ी पैसेंजर हो सकता है बाबा अमरनाथ के दर्शन करने भी जा रहे हो तो एक बार हो जाए जय बाबा बर्फानी हर हर महादेव। ट्रेन हमारी लुधियाना जंक्शन से डिपार्चर के बाद जस्ट आउटर पर खड़ी हुई है। और उससे पहले यहाँ पर देखिए जो अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की सर्विस है भाई, वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है हमारे भैया के द्वारा। जब हम जा रहे थे इधर से तब भी यही भैया, यही स्टाफ था, और अब रिटर्न जा रहे हैं तब भी यही स्टाफ है। अमरनाथ एक्सप्रेस भागलपुर जम्मू तवी। लुधियाना अराइव कर रही है अमरनाथ एक्सप्रेस भागलपुर जम्मू तवी। लुधियाना से निकल चुकी है। देख सकते हो भाई, शानदार निकल रही है अमरनाथ। निकलती है ना, सर्च कर दिया गया भाई। अमरनाथ एक्सप्रेस की जस्ट अभी हमने क्रॉसिंग ली थी और यहाँ पर हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का सेकंड मील है कॉर्नफ्लेक्स, वो हमें दे दिया गया है। मतलब सेम ही जो मील्स है वो हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। ये देखिए टॉप्स का कॉर्नफ्लेक्स और यहाँ पर गर्मा गर्म दूध। ऐसे इसका जो इसको अगर आप ले रहे हो ना तो आप शुगर ऐड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी भाई काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। क्योंकि ये जो दूध है ना, ये अपना मतलब रेडीमेड वाला है। जो आपका पाउडर वाला मिल्क आपने देखा होगा, गर्म पानी में उसको मिलाकर ये पैसेंजर्स को दिया जाता है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मीठा रहता है, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। बाकी डिपेंड ऑन यू। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रेन हमारी अपनी MPS मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 टच कर चुकी है लुधियाना से निकलने के तुरंत बाद। ट्रेन हमारी सिरिंद पहुँच रही है और यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है आम्रपाली एक्सप्रेस के साथ कटिहार अमृतसर। फिलहाल भाई हम लोग पहुँच रहे हैं कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस को। हम लोग पहुँचने वाले भाई सरेन रेलवे स्टेशन। तो सिरिंद को तो आज हम लोग स्किप करते हैं और यहाँ पर हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है। इसमें हो गया अपना पराठा, ये वेज कटलेट, ब्राउन ब्रेड, दही, केचप, जैम, पास वर्का का बटर, यहाँ पर एक आपको क्लेयर्स की टॉफ़ी और ये हो गया सॉल्ट। तो ओवरऑल ये कुछ ब्रेकफास्ट में आपको ये सारी वैरायटीज़ मिलने वाली हैं। कटलरी देखिए स्टील की दी गई है। यहाँ पर आपको एक वेट वाइप देखने को मिलेगी। और सिरिंद कवर इसलिए नहीं कर रहा यार, मेरे ना थोड़ा सा मुझे मतलब फीवर सा हल्का हल्का लग रहा है, इसकी वजह से। मेडिसिन भैया ने प्रोवाइड करा दी थी, जस्ट मेडिसिन खा के बैठा हूँ और नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। तो मुझे लग रहा है या तो नींद पूरा नहीं हुआ उसकी वजह से भी हो सकता है, इसलिए सोचा चलो एक छोटा सा पावर नैप ले लेते हैं 20-25 मिनट, आधे घंटे का। उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये है भाई शताब्दी एक्सप्रेस का तांडव, फ्लैट 130।
साइड पे भी आएगी। कुछ देर में हमारी ट्रेन अम्बाला जंक्शन पहुंचने वाली है। अभी जस्ट हमने अम्बाला सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ओवरटेक किया है दौलतपुर चौक न्यू दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस को। और गेट पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिएटर गेट पे खड़े हुए हैं, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि क्या ही बोलूँ। इसीलिए अंदर कोच से बैठे बैठे आपको दिखा देते हैं ओवरटेक। और यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग हुई है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। वैसे ये ट्रेन अभी नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जा रही है। पोस्टर तो यही लगे थे ना भाई, ये थोड़ी ना अभी गलत लगा रखे थे। सारी मीडिया ने, पूरी मीडिया ने ये दिखाया था, जब बड़े बड़े न्यूज चैनल आज तक वहाँ तक सबने दिखा दिया। पोस्टर तो लगे थे वहाँ से। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर ट्रेन हमारी एंट्री कर चुकी है अपने नेक्स्ट हॉल्ट अम्बाला कैंट जंक्शन। और सामने से देखिए कि ये कोई मेमू ट्रेन डिपार्ट कर रही है। वंदे भारत इसको अभी ओवरटेक करके गई थी। अमृतसर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अपने लास्ट हॉल्ट अम्बाला कैंट जंक्शन। और यहां से ट्रेन हमारी सीधे रुकेगी अब अपना न्यू दिल्ली। रास्ते में अब हमारी ट्रेन का कोई भी हॉल्ट नहीं है और आपका वही एंजॉय कर रहा है गर्मा गर्म कॉफ़ी। अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी, इसकी वजह से नींद भाई बहुत तेज आ रही थी। सेकंड कॉफ़ी है ये मेरी कि इससे थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाए। अब यहाँ से नॉन स्टॉप रन रहेगा अपना और हाई स्पीड एक्शन देखने को मिलेगा। और इधर देखो जी किसी ना किसी ट्रेन का तो अराइवल हो रहा है अम्बाला कैंट जंक्शन पे। ये अपना चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ऊंचाहार एक्सप्रेस, लखनऊ चंडीगढ़। और भाई साहब दवाई ववाई खाई है, थोड़ा बहुत अब आराम मिला है फीवर से, वरना तो बहुत बुरी हालत हो रही थी यार। बाकी चलिए कोच के अंदर ही बैठते हैं। 10 मिनट गाड़ी हमारी रुकी। बात करें अगर अम्बाला की तो नॉर्दर्न रेलवे जोन के अम्बाला डिवीज़न के अंडर में आता है। 10 मिनट का हमारी ट्रेन, 5 मिनट का हमारी ट्रेन का यहाँ पर होगा। अम्बाला सिटी पे हमने ओवरटेक किया था जन शताब्दी को और इसको भी अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिया गया है अम्बाला कैंट जंक्शन के। बाकी हमारी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पर आई हुई है, 5 मिनट बिफोर आ गई थी, बस कुछ देर में ट्रेन डिपार्ट के लिए तैयार है। वैसे बात करें अगर अम्बाला कैंट जंक्शन की तो यह जंक्शन इसलिए यहाँ से आप अपना चंडीगढ़ होते हुए कालका जा सकते हैं, वहाँ से टॉय ट्रेन से शिमला जा सकते हैं। हमारे अपना पीछे लुधियाना वाली लाइन से स्ट्रेट अब हम यहाँ से निकल जाएंगे न्यू दिल्ली के लिए। इंडिया का हमारा सबसे बड़ा कैंटोनमेंट एरिया जो है वो अपना अम्बाला में ही है, इसलिए इसको अम्बाला कैंट जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बिहार के लिए एक ट्रेन चलती है, डेडिकेटेड ट्रेन। उस ट्रेन का क्या नाम है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। 7 प्लेटफॉर्म का ये हमारा रेलवे स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से माफ़ कीजिए एक लाइन यहाँ से अपना सहारनपुर होते हुए मुरादाबाद के लिए भी निकल जाती है। यहाँ पर हमारा डिपार्चर हुआ है अम्बाला कैंट जंक्शन से और यहाँ पर देख एक बार फिर से हमने जन शताब्दी को ओवरटेक किया है। वैसे अम्बाला कभी आप आ रहे हैं तो स्टेशन पे जो छोले भटूरे या छोले कुलचे मिलते हैं ना, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसका जो टेस्ट है वही काफ़ी बढ़िया रहता है। शताब्दी एक्सप्रेस अपना तांडव मचाते हुए 130 पर बढ़ रही है अपनी डेस्टिनेशन नई दिल्ली के लिए। उससे पहले
हम ओवरटेक करने वाले हैं जम्मू तवी से पुणे जंक्शन के बीच में चलने वाली झेलम एक्सप्रेस को। चलिए आपको एक बढ़िया सा ओवरटेक दिखाते हैं, उसके बाद हमारी क्रॉसिंग होने वाली है नई दिल्ली से कालका के बीच में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के साथ, या फिर अमृतसर शताब्दी। इन दो में से किसी एक शताब्दी से क्रॉसिंग होगी। पहले क्रॉसिंग लेते हैं, फिर मैं ट्रेन का नाम आपको बताऊँगा। और यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन को। और ये लीजिए भाई झेलम एक्सप्रेस का ओवरटेक फ्लैट 130 को। झेलम एक्सप्रेस का ओवरटेक तो आपको दिखा दिया। अब आ रही है भाई क्रॉसिंग की। आई थिंक हमारी क्रॉसिंग होगी अमृतसर शताब्दी से। चलिए वो आपको दिखाते हैं। जब शताब्दी से शताब्दी की मुलाकात होती है तो इस तरह का तूफान निकलता है भाई। पलक झपकते ही दोनों ट्रेनों की जो 130 की रफ्तार में क्रॉसिंग हुई थी वाकई लाजवाब थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमारी क्रॉसिंग होने वाली है नई दिल्ली से चलकर कालका के बीच में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से, और ये हमारी क्रॉसिंग हुई थी नई दिल्ली अमृतसर स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। और अभी यहाँ पर हमारी ट्रेन स्किप कर रही है पानीपत जंक्शन को भाई। फ्लैट 130 पे प्लेटफॉर्म स्किप। भाई साहब क्या निकल रही है भाई शताब्दी। अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी ने क्या स्किप किया है पानीपत जंक्शन। वाओ। और यहाँ पर क्रॉसिंग होती हुई हमारी भाई दोस्तों मैं चला गया था कुछ देर के लिए रेस्ट करने, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वायरल टाइप फीवर लग रहा है इसकी वजह से। बाकी ट्रेन ना हमारी इस समय दिल्ली के सबसे ख़तरनाक क्षेत्र आज़ादपुर के आसपास है। ये वही एरिया जहाँ पर मतलब मोस्टली आपने देखो कंप्लेंट आती होगी मोबाइल स्नैचिंग की, या चलती ट्रेन से जो चोर भाई होते हैं वो लगेज लेके भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक सजेशन यही करूँगा, जैसे हमने काफ़ी बार देखा है ना, खासकर कुछ लेडीज़ होती हैं स्टेशन आने से 10 मिनट 20 मिनट पहले ही भाई गेट पे आके खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा शायद उनको नहीं करना चाहिए। जब ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म पर अराइव करे तब आप गेट पर आओ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को रुकने का सफिशिएंट टाइम मिलता है। और अगर आप शताब्दी राजधानी जैसी या वंदे भारत जैसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, नई दिल्ली आ रहे हो, तो आप जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक जाए तब उतरो, क्योंकि भाई उसके आगे गाड़ी को जाना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन्हीं का मोबाइल स्नैचिंग होता है या उनका पर्स या लगेज लेके चोर भाई भाग जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए रेलवेज़ भी अब आप देख रहे होंगे मोस्टली ट्रेनों को ऑटोमेटिक डोर्स का कर रहा है, क्योंकि पैसेंजर मानते नहीं है भाई, आधे घंटे पहले आगे गेट पर खड़े हो जाएंगे। इसकी वजह से ये घटनाएं भी होती हैं। अगर आप थोड़ा खुद से ध्यान रखेंगे कि नहीं जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचेगी तब आएँ, तो शायद इन घटनाओं को रोका जा सकता है। और मैं इस समय पूरी अपनी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के साथ आपके साथ यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि चोर भाई आएंगे मेरा भी फ़ोन लेकर भाग जाएंगे। क्या शानदार करवा रहे हैं।
वेलकम टू द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। लोग देश की राजधानी नई दिल्ली में अराइव करने वाले अपने निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर टाइम। हाँ जी दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और बात करें अगर ओवरऑल जर्नी की, तो ट्रेन यार बहुत बढ़िया है। मतलब ट्रेन अगर आधा घंटे पहले भी हम आ सकते थे, आउटर पर खड़ी हुई थी हमारी ट्रेन अमृतसर से नई दिल्ली आने के लिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है अगर आपको 10:30 11 बजे तक दिल्ली आना है। खाने पीने की सर्विस नॉर्मल कोचेज़ में क्या चल रही होंगी उसका मुझे आइडिया नहीं है। हम तो एज ए इन्फ्लुएंसर्स हमको इनवाइट किया गया था, तो उसको हम इवेंट को कवर करने गए थे, इसलिए ये जो कोच है ना हमारा एक्स्ट्रा एक अलग कोच लगाया गया था चेयर कार का, जाते टाइम भी आते टाइम भी। तो इसमें जो खाने पीने की मैंने जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई वो सिर्फ हमारे कोच में थी। नॉर्मल टिकट लेके अगर आप ट्रैवल करेंगे तो अलग सर्विसेज रहती हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई जर्नी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहें, खेलते रहें, खाते पीते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।